अस्सलाम वालेकुम। नोवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। तो दोस्तों, नोवेल के थर्ड एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि फर्स्ट और सेकंड एपिसोड की तरह थर्ड एपिसोड भी आपको पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प नोवेल है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाए। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए आने वाले दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चले दोस्तों, पहले रिमाइंडर पढ़ते हैं, उसके बाद नॉवेल की तरफ चलेंगे। ये है तुम्हारा शौहर जो मेरे साथ इश्क लड़ा रहा है। यकीनन ऊपर वाली तस्वीर को देखकर तुम जान ही गई होगी। मैंने सोचा तुम्हें भी बता दूं। मैसेज पढ़ते ही राबिया के हाथों से फोन नीचे जमीन पर गिर गया और एक आवाज पूरे कमरे में गूंजी। इसको तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो जिस शख्स से इस कदर मोहब्बत करती थी वो इसे धोखा दे रहा था। इसे वक्त ना देना, रात को देर तक घर ना आना, बात बात पर गुस्सा होना, और वो पागल समझ ही ना सकी। वो इससे मोहब्बत करती रही और वो इसे धोखा देता रहा। जब ये हकीकत नहीं, काम की ज्यादती की वजह से वो घर लेट आता आता था, इसे धोखा नहीं दे रहा था। वो आंखें नम किए हुए पूरे कमरे का नश्तर बिगाड़ चुकी थी। वो घर पहुंचा, गाड़ी खड़े करते हुए वो कमरे में दाखिल हुआ। कमरे का हशर इसका हैरान कर गया था। इसने राबिया की तरफ देखा, जो लहू अंगारा आंखें लिए हुए इसे देख रही थी और इसे देखकर खड़ी हुई थी। कहाँ थे आप? लहू अंगारा आंखें आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और लहजा सर्द लिए इसने शाज़ेन से सवाल किया। वो इसकी हालत देख कर ही रह गया। राबिया, तुम रो क्यों रही हो? वो कहते हुए 2 कदम आगे बढ़ा। जब राबिया 2 कदम पीछे बढ़ी और हाथ के इशारे से इसे रोका, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। 2 कदम पीछे हटते हुए इसने आंखों में आंसू भरे हुए इससे कहा। तो शाज़ेन इसके अंदाज पर हैरान रह गया। मैं ऑफिस में था। इसके अटल लहजे को देखते हुए शाज़ेन ने इसके सवाल का जवाब दिया। झूठ बोल रहे हैं आप? झूठ? इसकी बात सुनकर शाज़ेन एक मरतबा फिर से हैरान रह गया। अच्छा, तो फिर तुम ही बताओ कि मैं कहाँ थे? शाज़ेन ने सीने पर हाथ बांधते हुए इससे सवाल किया। आप इस लड़की के साथ थे, इस कैफे में? वो तो जैसे इस पर चीख ही पड़ी थी। शाज़ेन के चेहरे के सारे तासुरात उड़ गए थे। राबिया? क्या राबिया? क्या ये हकीकत नहीं है कि आप रात देर तक इसके साथ होते हैं, इससे मोहब्बत करते हैं? वो तो पागल ही थी कि मैं आप पर यकीन कर लिया। आप भरोसे के लायक ही नहीं है। बल्कि मैं क्या कह रही हूँ आपसे, आप सारे मर्द ही एक तरह के होते हैं, बेशरम, बेहया, बद किरदार। जहाँ लड़की देखी वहीं बेशर्मी पर उतर आए। चटाख! इसे चुप करा के वो बोल रही थी। जब इसका हाथ उठ गया, वो इसे बेयकीनी से देख रही थी। आयशा तैयार हुई और नाश्ते के लिए नीचे आ गई थी। नीचे जाकर शाइस्ता को सलाम करते हुए बैठ गई। अरमान किसी काम की वजह से बाहर गया था। इसका बेटा स्कूल के लिए रवाना हो गया। आयशा बेटा, आज एक बहुत ही अहम मीटिंग है और मैं ये चाहती हूँ कि वो मीटिंग तुम अटेंड करो। शाइस्ता ने नाश्ता करते हुए आयशा को ताकीद की। वो मीटिंग अटेंड करके जिस पर आयशा ने इसे देखा, वो मुस्कुराई नहीं। शायद इन 2 सालों में वो मुस्कुराना ही भूल गई। जी ठीक है पप्पो, मैं कर लूंगी, आप फिक्र मत करें। नॉर्मल से ही लहजे में इसने नाश्ता करते हुए जवाब दिया और नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंची तो इसकी सेक्रेटरी ने इसे आज का सारा शेड्यूल बताया। इसने बताया कि आज इसकी मीटिंग अली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से है। अली? आयशा के जहन में 2 साल पहले होने वाला वो वाकया घूमा। इसके जहन में सबसे पहला ख्याल अली का आया, जिसके इन चंद अल्फाज की वजह से इसकी जिंदगी में ना जाने क्या क्या हो गया था। वो खामोशी चलती जा रही थी। यस मैम, अली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ आपकी मीटिंग है, अलीशा ने एक मतलब फिर से कहा, जिस पर वो अपना सर इस बात में हिला गई थी। ठीक है, आयशा ने इतना ही कहा था। इसके जहन में यही ख्याल दौड़ा था कि न जाने वो अली कौन सा है, कोई और भी तो हो सकता है। शहर ने जिसके मुतालिक इसे बताया था, लाजमन तो नहीं वही अली हो ना, तो इस दुनिया में बस वही एक अली है। मैम, आपके लिए चाय बनवा लूं या कॉफी? आयशा अपनी सोचों में गुम थी जब अलिशबा ने इससे ये सवाल पूछा और वो हाल में वापस आई। नहीं, आयशा कहते हुए अपने ऑफिस में एक रूम में चली गई, जबकि अलीशा अपने कामों में मसरूफ हो गई थी। कुछ लम्हात बाद आयशा कुछ फाइल्स का लिए कमरे से निकली। इसका ध्यान मोबाइल की तरफ था। इसके सामने जो शख्स आ रहा था वो भी मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। वो दोनों ही अपने ध्यान में चलते जा रहे थे, जब ही वो दोनों एक दूसरे से टकरा गए। आयशा के हाथ से फाइल नीचे गिर गई और सारे कागजात बिखर गए। जब ही शख्स ने मुड़कर देखा तो वो दोनों एक जैसे एक दूसरे में खो से गए। सामने वाले की नजरें 2 साल से जिसकी तलाश में थी, जिसके लिए वो दर बदर भटकती रही, जिसके लिए वो बेचैन रही, आज इन्हें वो मिल गया। इन आंखों को चैन आ गया जब अली की आंखें आयशा पर पड़ी। सामने शख्स को खड़ा देखकर आयशा के जहन में अलीशा की बात घूमी थी। अली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। आप
यहाँ अली ने इसे देखते हुए, जो ऑफिस में थी, इसे देखकर इससे सवालिया अंदाज में कहा, आप अली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हेड हैं? आयशा ने इसके सवाल के बदले एक और सवाल पूछ लिया। यस, और आप इस कंपनी की सीईओ, एम आई राइट? अली ने इससे कहा यस। आयशा ने बिना मुस्कुराए हुए इससे कहा तो वो समझ गया कि इसकी जिंदगी काफी तूफान आए हैं। इसकी उदासी, इसकी परेशानी समझ गया था वो, पर वो ये नहीं जान पाया कि वो जिंदगी में बहुत कुछ खो भी चुकी है। कैसी हैं आप? अली ने इसे देखते हुए संजीदगी से सवाल किया था। ठीक हूँ, औजारी से सवाल का जवाब दिया गया। इससे पहले कि अली कुछ कहता, वो फौरन नीचे बैठ गई और कार्ड समेटने लगी। अली भी इसकी मदद करने लगा। आई एम सॉरी। अपनी गलती का जिसे एहसास हुआ, इसने इससे माफी मांगी, जबकि आयशा समझ ही नहीं पाई कि ये सॉरी किस लिए है, इन अल्फाजों के लिए या फिर इसके लिए। इट्स ओके। वो कागज समेटते हुए खड़ी हुई और वहां से चली गई, जबकि शाइस्ता ये सब कुछ देख चुकी थी। शाहज़ैन को अपनी गलती का बड़ी शिद्दत से एहसास इस वक्त हुआ जब इसने राबिया के फोन जमीन से उठाया और इसमें वो तस्वीरें देखी। राबिया कमरे से चली गई। शाहज़ैन ने इसके पीछे जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि रात काफी हो गई थी और ऐसे में कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। वो समझ गया था कि ये काम इसी घटिया लड़की का है, इसने ये सब कुछ जानबूझकर किया, पर राबिया को तो इस पर यकीन होना चाहिए। वो तो इससे मोहब्बत करती थी, और वो मोहब्बत ही कैसी जिसमें यकीन और भरोसा ही ना हो। यूं ही रात कट गई, लेकिन राबिया कमरे में वापस ना आई। इसने सारी रात गेस्ट रूम में गुजारी। शाहज़ैन सुबह होते ही गेस्ट रूम में गया, जहाँ पर राबिया सोफे पर बैठी हुई थी। वो इसकी तरफ बढ़ा। चलो यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगी। जैसे ही शाहज़ैन ने इससे सवाल किया, इसने वहीं पर बैठे हुई इसके सवाल का जवाब भी दिया। क्यों नहीं जाओगी? तुम्हें चलना होगा, गुस्से से कहता वो इसका हाथ थामते हुए इसे खड़ा करके लेकर जाने ही लगा, जब राबिया ने अपना हाथ शाहज़ैन के हाथों से छुड़वाया था। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। इसकी आवाज बहुत धीमी थी। इसके लहजे से साफ पता चला कि इसकी तबीयत खराब है। राबिया, तुम ठीक हो? शाहज़ैन ने हर चीज को एक तरफ करते हुए इसे सवाल किया, जबकि अगले ही लम्हे वो इसकी बाहों में झूल गई थी। राबिया, उठो। शाहज़ैन ने इसके गालों को थपथपाते हुए कहा और इसे मुकम्मल तौर पर बाहों में उठाते हुए गाड़ी में बिठाकर गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ रवाना कर दिया। डॉक्टर ने राबिया का चेकअप किया था। वो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बाहर आई और शाहज़ैन जो अपने रूम में बुलवाया। मुबारक हो सर, माशाल्लाह से आपकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही हैं। शाहज़ैन की इस बात पर सुनकर मुस्कुराया, लेकिन डॉक्टर जैसे कि चुप हुई। इसकी मुस्कुराहट खत्म हो गई। पर एक माह से बेबी की ग्रोथ नहीं हुई। अगर ऐसे ही रहा तो इनका मिसकैरेज हो जाएगा। आप इनको खुद इनकी खुराक वगैरह का ध्यान रखिए। बाकी मेडिसिन मैंने लिख दी है, वो आप इन्हें बाकायदगी से खिलाएं। डॉक्टर ने इसे ताकीद की थी, जिस पर वो सारस बात में हिला गया। वो मुस्कुराता हुआ हॉस्पिटल के कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ पर वो मुंह लटकाए बैठी थी। इसे देखकर शाहज़ैन मुस्कुराया और जाकर इसके सामने बैठ गया। जब भी राबिया मुंह मोड़ गई थी, शाहज़ैन ने इसके तरफ अपना रुख किया। एक गुड न्यूज है, शाहज़ैन ने खासा मुस्कुराते हुए इससे कहा। वो समझ गई थी कुछ ना कुछ तो है जो वो यूं खुश हो रहा है, लेकिन ये समझ ना पाई वो गुड न्यूज क्या है। क्या है वो गुड न्यूज? राबिया ने बड़ी ही बेजारी से कहा था। शाहज़ैन को मालूम था कि वो अब तक इससे नाराज है, तभी यूं मुंह लटकाए बैठी थी। हम वालिदैन बनने जा रहे हैं। शाहज़ैन की बात सुनते ही राबिया ने मुड़कर इसकी तरफ देखा। शाहज़ैन इसकी तरफ ही देख रहा था, जबकि राबिया इसकी बेयकीनी से देख रही थी। क्या ये सच है? राबिया ने बेयकीनी से इससे सवाल करते हुए कहा, जिस पर शाहज़ैन ने सर इस बात में हिलाया। वो बेपनाह मुस्कुरा गई, जिस पर वो इसे अपने सीने में भेज गया। राबिया भी इसकी सीने से लग गई, लेकिन जैसे इसे रात वाला वाकया याद आया, वो फौरन इससे दूर हुई। इस पर शाहज़ैन ने हैरानगी से इसे देखा। ये ड्रिप जैसे ही खत्म होगी हम घर चलेंगे। इसके गालों को थपथपाते हुए इसने कहा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। राबिया ने इसका हाथ झटकते हुए औजारी से कहा, जिस पर शाहज़ैन ने इसे घूरा। तो फिर कहाँ जाओगी? शाहज़ैन ने इसे सवाल किया, जिस पर राबिया ने इसे घूरा। मैं फूफो के घर जाऊंगी, आयशा आपी के पास। राबिया की बात सुनकर शाहज़ैन को एक मरतबा फिर से इस पर गुस्सा चढ़ा। खबरदार, सोचना भी ना, अगर घर से कदम भी निकाला तो हशर बिगाड़ दूंगा। शाहज़ैन ने संजीदगी से कहा, जिस पर राबिया की आंखों में आंसू उतर आए। मैं घर से कदम छोड़ पूरा जिस्म निकालूंगी। क्या करेंगे आप? हाथ उठाएंगे दोबारा मुझ पर? राबिया ने सवालिया नजरों से, जिनमें आंसू भरे थे, लिए हुए इससे कहा, जिस पर शाहज़ैन को अपनी गलती पर शदीद निदामत हुई। इसे राबिया पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आई एम सॉरी, मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर इसकी वजह से मैं अपने होने वाले बच्चे पर कोई रिस्क नहीं ले सकता। हाँ, एक काम जरूर हो सकता है, तुम मुझे पनिश कर लो। शाहज़ैन का लहजा बहुत ही नरम था। ठीक है। इसकी बात सुनते हुए राबिया के जहन में एक बात घूमी। इसने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए हुए कहा, आपको मुझसे कान पकड़कर माफी मांगनी होगी और 10 सिट स्टैंड भी करने होंगे, यही अभी और इसी वक्त। राबिया की बात सुनते ही वो हैरान रह गया। क्या?
शाहज़ैन ने आईब्रोज करते हुए इससे सवाल किया। जी बिल्कुल, वरना मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। राबिया ने एक मरतबा फिर से रुख मोड़ते हुए कहा, जिस पर शाहज़ैन ने अपने कानों को हाथ लगाया। सॉरी। कानों को हाथ लगाते हुए खड़ा होता हुआ कभी बैठता तो कभी खड़ा होता। राबिया से देखते हुए कई मरतबा मुस्कुराई। शाहज़ैन भी कई मरतबा मुस्कुराया। वो पहली बीवी थी जो हॉस्पिटल में इससे सिर्फ स्टैंड करवा रही थी। बस करें, मैंने माफ किया, पर आप वादा करेंगे कि आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। राबिया ने मुस्कुराते हुए इससे कहा, जो 5 मरतबा से स्टैंड कर चुका था। पक्का वादा कि मैं अपनी जान से कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं करूंगा। झुकते हुए वो उसके माथे पर लब रख गया, जबकि वो हल्का सा मुस्कुरा गई थी। इसकी जिप खत्म हो गई थी। वो दोनों घर पहुंचे और हाल से अंदर दाखिल हुए जब सलमान और सलमा बेगम कंपनी की कुछ अहम बातें कर रहे थे। सलमा बेगम ने इन दोनों के चेहरों पर गहरी खुशी देखकर इन्हें तीखी नजरों से नवाजा। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। सलमा बेगम ने इन दोनों को मुखातिब करते हुए जो इनकी तरफ ही बढ़ रहे थे। जी मम्मा, बहुत बड़ी खुशी की बात है। शाहज़ैन ने सामने वाले सोफे पर बैठे हुए कहा। जब भी सलमा ने आईब्रोज का है, सलमान भी मुस्कुराया। शाहज़ैन ने अभी भी राबिया का हाथ थामा हुआ था। अब बता भी दो, क्या गुड न्यूज है। सलमान ने मुस्कुराकर शाहज़ैन से कहा, भाई गुड न्यूज ये है कि आप चचा और अम्मी दादी बनने वाली हैं। शाहज़ैन ने मुस्कुराकर बताया तो सबके चेहरों पर खुशी खिल गई थी। क्या वाकई। सलमा ने चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट लिए हुए कहा, इसे हकीकत में खुशी हुई थी, होती भी क्यों ना, वो इस घर को वारिस दे रही थी। जी बिल्कुल। शाहज़ैन ने मुस्कुराकर कहा, माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। अल्लाह तुम लोगों को नेक और सेहतमंद औलाद अता फरमाए। सलमा ने उठते हुए राबिया के माथे पर बोसा देते हुए कहा। आज इसकी आंखों में वाकई मोहब्बत झलक रही थी। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें नेक और साले औलाद से नवाजे। सलमान ने शाहज़ैन और राबिया को दुआ देते हुए कहा, आमीन। सबने एक जबान होते हुए कहा, सच्ची या राबिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आई कैन बिलीव मैं के खानी बनने वाली हूँ। तुमसे भी कोई छोटा आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। आयशा को राबिया और शाहज़ैन के मुतालिक मालूम हुआ तो वो बहुत खुश हुई। शायद इन 2 सालों में वो कभी इतना खुश हुई थी। आज के नहीं दिनों बाद मैंने तुम्हें इतना खुश देखा और तुम्हारी ये चहकती हुई आवाज सुनी। राबिया ने फोन को कान से लगाए हुए दूसरी तरफ से कहा, जिस पर आयशा भी मुस्कुराई। बिल्कुल, आज मैं बहुत खुश हूँ, बात ही खुशी होने वाली है। आयशा ने एक मतलब फिर से चहक कर कहा। वो दोनों यूं बातें करती रही। फोन रखने के बाद आयशा ने जाकर ही खुशखबरी आयशा शाइस्ता को सुना दी। वो भी बहुत खुश हुई और इसे मुबारकबाद दी। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा कोमल से। अम्मी, मैं ये बात आपसे कितनी मरतबा कर चुका हूँ, पर आप क्यों नहीं सुनती हैं मेरी बात को। अली ने बेजारी से अपनी सौतेली माँ नैना को कहा, क्या मतलब है कि तुमने शादी नहीं करनी है। क्या सारी जिंदगी शादी ही नहीं करोगे अब। नैना ने भी गुस्से से झिड़का, जिस पर इसने मुंह बनाया। अम्मी प्लीज, ये मेरी जिंदगी है, मुझे जीने दे। अगर मैं शादी नहीं करना चाहता तो प्लीज मुझे इंसिस्ट मत करें, खुदा के लिए। वो गुस्से से कहते हुए कमरे से निकल गया। जबकि बाहर खड़ी कोमल को वो देख ना पाया। जैसे ही अली कमरे से निकला, कोमल कमरे में दाखिल हो गई थी। खाला, मुझे नहीं पता, आप जैसे भी करके अली को इस शादी के लिए मनाए। मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर मुझे वो ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। कोमल ने कमरे में दाखिल होते हुए नैना को बताया कि वो अली से कितना प्यार करती है और इसके बगैर नहीं रह सकती। अरे पागल, खबरदार जो आइंदा ऐसी बात भी की तो। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगी और अली को इस शादी के लिए मना ही लूंगी। नैना ने भी इसका साथ दिया था। कोमल नैना की बहन की बेटी थी। इसके वालिदैन बचपन में ही वफात पा गए थे, जिसके बाद नैना ने इसकी परवरिश की। साथ रहते रहते कब नैना को अली से मोहब्बत हो गई वो खुद न जान पाई, लेकिन वो ये न जान पाई कि इस दिल में कोई और है और इसे पाना कोमल की जिद बनती जा रही थी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है जमाल, तुम सही तरीके से मालूम किया था ना कि वो शाहजहान और इस सौ कॉल की बीवी ही थी। शाइना, वो लड़की जिसने राबिया को कुछ तस्वीरें सेंड की थी, गुस्से से पागल हो गई थी। शाइना मैम, यही सच है। मैंने खुद डॉक्टर से यह कुछ दरियाफ्त किया है और ये हकीकत है। शाहजहान की बीवी इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। जमाल ने एक बार फिर से कहा तो इसका दिल जला। कैसे हो सकता है ये, मैंने तो इन दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश की थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, शाहीना जमाल से कह रही थी, जिस पर वो मुस्कुराया और सर इस बात पे हिला गया। यस मैम, अब आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपको आपका प्यार मिल जाए। जमाल ने इसके सीने में जलती हुई आग पर तेल डालने का काम किया था। शहर से मुलाकात पर अली को सब मालूम हो गया कि आयशा के पहले शोहर ही वफात हो गई है और इस वाकये को 2 साल भी गुजर गए हैं। इसे ये सुनकर बहुत दुख पहुंचा और इसने सोचा कि वो आयशा को अपना ले।
ताकि वो इसे दुनिया में अकेली न रहे। और वैसे भी इसके घर वाले इसकी शादी के लिए बहुत मचल रहे थे, इसी वजह से वो शादी करना चाहता था आयशा से। वो मीटिंग में भी सारा वक्त इसे ही देखता रहा। इसके चेहरे पर बहुत ज्यादा संजीदगी छाई हुई थी। वो एक खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन जिंदगी ने इसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जिसने इससे जिंदगी के सारे रंग खुशियां छीन ली। वो पहली बारी आयशा लग ही नहीं रही थी। यूं महसूस होता था कि वो आयशा तो इसमें कहीं दूर रह गई थी। अली ऑफिस में पहुंचा और सीधा शाइस्ता के रूम की तरफ बढ़ गया। आयशा आज ऑफिस नहीं आई थी, वो राबिया के साथ कहीं बाहर घूमने गई थी। वो इसके कमरे में दाखिल हुआ। शाइस्ता इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। मैम, मैं आई कम इन? दरवाजा खोलते हुए इससे मुस्कुराकर शाइस्ता से सवाल किया। यस। शाइस्ता ने मुस्कुराते हुए इसे अंदर आ जाने की इजाजत दी। मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अली शाइस्ता के सामने वाली सीट पर बैठ गया और उससे कहा तो वो मुस्कुराई। जी कहें बेटा, क्या बात करनी है आपको? शाइस्ता ने इसे अपनी बात कहने की इजाजत दी, जिस पर अली ने बोलना शुरू किया। मैम, मैं आयशा से शादी करना चाहता हूँ। अली ने कहा तो शाइस्ता हैरान रह गई कि वो क्या बात कर रहा है। व्हाट? ये क्या कह रहे हो आप? शाइस्ता से हैरानगी से इससे सवाल किया। यस, मैं आयशा को अपनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस बारे में मैंने अभी तक किसी से भी बात नहीं की। मैं आपकी रजामंदी चाहता हूँ। अली ने कहा तो शाइस्ता सोच में पड़ गई। कह तो वो ठीक ही रहा था। आयशा कब तक यूं अकेले जिंदगी गुजारती? इसे भी तो जीने का हक है ना। इसका भी जिंदगी का साथी होना चाहिए जिसके साथ वो जिंदगी गुजार सके। क्या तुम आयशा को पसंद करते हो? शाइस्ता का सवाल इसे शर्मसार कर गया। अली को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि शाइस्ता ये सवाल करेगी। इसे यही लग रहा था वो इस पर गुस्सा करेगी कि इसने ऐसी बात कैसे की, लेकिन शायद वो इसकी बात को समझ गई। जी। नजरें झुकाए हुए इसने जवाब दिया तो शाइस्ता मुस्कुराई। क्या जिंदगी भर इसका साथ निभाओगे? शाइस्ता के सवाल पर अली हौले से मुस्कुराया। अगर साथ ना निभाना होता तो मैं आपसे बात ही क्यों करता? अली के जवाब पर वो हल्का सा मुस्कुराई। तो फिर बेटा अपने वालिदैन को लाओ, शाइस्ता ने कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराया और सर इस बात में हिला गया। क्या मतलब है इस बात का? अली ने बेजारी से अली से कहा। जब अली ने इससे और अपने बाबा से आयशा के मुतालिक बात की, जहाँ हाँ इसके बाबा खुश हुए, इनका बेटा शादी करना चाहता है, वहीं पर नैना को नागवारी का इजहार किया। क्या मतलब? मतलब ये है कि आप लोग चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूं, तो मैं अब शादी कर रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं है ना? अली ने इसके सवाल का जवाब देते हुए आखिर में इससे ही सवाल किया था। हाँ, ये बात है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए, लेकिन यूं अचानक नैना बेगम का खेल इन पर ही पलट आया था। वो अली की शादी अपनी भांजी से करवाना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो बाजी ही पलट गई थी। भाई क्या हुआ? अगर अली ने हमें बताया, हम रिश्ता करके जरूर जाएंगे। तुम फिक्र मत करो शाजिल साहब। अली के वालिद ने पहला जुमला नैना से कहते हुए दूसरा जुमला अली से कहा, पर इससे पहले कि शाइस्ता बेगम कुछ कहती, शाजिल साहब ने हाथ के इशारे से चुप करवा दिया। जबकि वो लोग ये नहीं जानते थे कि कोमल सब कुछ सुन चुकी थी। इसे बहुत दुख पहुंचा था। वो वहां से अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। वाह भाई, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए भी और आयशा भाभी के लिए भी। मिशा को जब मालूम हुआ कि अली और आयशा की शादी होने वाली है और वो लोग आयशा के लिए अली का रिश्ता लेने जा रहे हैं, वो बहुत खुश हुई। जबकि अली भी इसकी खुशी देखकर बहुत खुश हुआ। खबर तो वाकई बहुत अच्छी है। अली ने इसकी बात को दोहराया, जिस पर वो मुस्कुराई। अच्छा भाई, बताएं ना कि कब जाना है इनके घर, ताकि मैं अपनी तैयारी मुकम्मल रखूं। मिशा ने खुशी का एक मरतबा फिर से इजहार करते हुए कहा, जिस पर अली भी मुस्कुराया। 1-2 दिन तक, अली ने कहा तो वो फिर से खुशी से उछल उठी। खुशी की लहर दौड़ गई थी इनकी जिंदगियों में। ये ले मैम, वो वीडियो मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई थी। जमाल ने शाहिना के हाथों में मोबाइल देते हुए कहा, जिस पर इसने एक शैतानी कहका लगाया। ये तो बहुत अच्छा काम किया है तुमने जमाल, सच्ची दिल खुश कर देता। आयशा शाहिना ने खुशी से पागल होते हुए अंदाज में कहा। शुक्रिया मैम। जमाल ने अपनी तारीफ सुनकर शाहिना से कहा, अब बस अब शाहजैन को मेरा होना होगा, इसकी बीवी को इसकी जिंदगी से निकलना होगा, क्योंकि मैं शाहजैन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुस्कुरा कर कहा गया। कुछ दिन गुजर गए। अली और इसकी फैमिली इसका रिश्ता लेकर शाइस्ता के घर आए। राबिया भी वहाँ मौजूद थी, सलमा और बाकी सब भी वहीं मौजूद थे। आयशा को जब मालूम हुआ कि अली और इसकी फैमिली इसके रिश्ते के एवज आए हैं, तो इसे शदीद गुस्सा चढ़ा, लेकिन इसकी तरबियत में ये शामिल ना था कि वो किसी बड़े से बदतमीजी करे। वो चुपचाप उठकर कमरे में आ गई। शाइस्ता समझ गई कि वो क्यों कमरे में गई है। मेहमानों के पास राबिया और शाहजैन बैठे, जबकि शाइस्ता आयशा के कमरे में गई। वो कमरे में पहुंची तो सामने जाकर बेड पर बैठ गई और खुद पर काबू पाने लगी। इसे समझ नहीं आया कि क्या करे। फिर दरवाजा खुलने की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। इसने मुड़कर देखा तो शाइस्ता कमरे में दाखिल हुई और फिर इसके पास आकर बैठ गई। फूफो, मेरी शादी हरगिज नहीं करूंगी।
जैसे ही शाइस्ता इसके पास पहुंची और बेटी, इसी वक्त आयशा ने खुद पर काबू करते हुए कहा, आयशा बेटा, हर फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। कुछ फैसले यूं भी होते हैं जिन्हें हमें तहम्मुल मिजाजी से सुलझाना चाहिए। हर फैसले में यूं जल्दी नहीं करनी चाहिए। शाइस्ता ने बहुत ही तहम्मुल से कहा, लेकिन पप्पो, मुझे जब इस मामले के बारे में सोचना ही नहीं है तो फिर फैसला कैसा? आयशा इस बात का साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा, जिस पर शाइस्ता को दुख हुआ। बेटा, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। मर्द के बगैर औरत अधूरी होती है। मेरी जान, जिस जमाने में तुम रह रही हो वहाँ लोग ये मुआशरा औरत का अकेला रहना बहुत महाल कर देते हैं। मेरी जान, अली से शादी कर लो। मैं नहीं चाहती कि तुम जिंदगी अकेले गुजारो। मेरी जान, ये जिंदगी बहुत लंबी है, तुम अकेले नहीं गुजार पाओगी। आयशा, अरबाज तुम्हारी जिंदगी से चला गया है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अकेली रहो। शाइस्ता से नरम लहजे में समझा रही थी। जब इसने अरबाज का जिक्र किया तो इसकी आंखों से आंसू बह गया, जिस पर आयशा भी रो पड़ी। आयशा को इसकी बात कुछ समझ आ रही थी। अब बताओ कि तुम्हारा क्या फैसला है? आयशा को समझाने के बाद कुछ लम्हात कमरे में खामोशी छाई। इस खामोशी को खत्म करते हुए शाइस्ता ने कहा। आयशा गहरी सोच में पड़ गई। ठीक है। आयशा ने अली से शादी के लिए रजामंदी भर दी। वो इससे शादी के लिए तैयार हो गई। शाइस्ता मुस्कुराई और उसके माथे पर बोसा दिया और ये खुशखबरी जाकर सबको सुनाई। अली और आयशा का रिश्ता तय पाया और 2 ही दिनों में इनका निकाह भी तय पा गया, जिस पर आयशा काफी शौक हुआ। लेकिन आयशा अली के साथ मॉल आई थी क्योंकि कल इनका निकाह है, इसलिए। क्योंकि आयशा ने पहले तो कोई शॉपिंग की नहीं थी। वो तो शाइस्ता के साथ आना चाहती थी, पर इससे कुछ अहम काम थे जो इसे निपटाने थे, जिसकी वजह से आयशा को अली के साथ ही आना पड़ा। वो सारा मॉल घूम रहे थे। आयशा को चंद एक चीजें पसंद आ रही थी, जबकि अली को तो बस नहीं चल रहा था कि वो पूरा मॉल ही खरीद ले। वो बहुत खुश था। आयशा ने इसे कई ही चीजों पर कहा कि रहने दे, लेकिन वो तो इसकी सुन ही नहीं रहा था। यूं लग रहा था कि जैसे निकाह की शॉपिंग आयशा नहीं कर रही बल्कि बस अली ही कर रहा है। इसके बाद वो एक ज्वेलरी शॉप आए। अली ने आयशा के लिए बहुत अच्छे 2 से 3 ज्वेलरी सेट पसंद किए और आयशा के मना करने के बावजूद भी सारे के सारे ही खरीद लिए। अली ने आयशा से कहा कि कहीं घूमने चलते हैं, पर इसने ये कहकर इनकार कर दिया कि आज वो बहुत ज्यादा थकी हुई है, नहीं जाना चाहती। अली इसकी बात कैसे न मानता। वो दोनों घर की तरफ रवाना हुए। अली, तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि आयशा बेवा है? वो जैसे ही घर पहुंचा तो सामने नैना बैठी हुई मिली और साथ ही इसके बाबा भी मौजूद थे। वो मुस्कुराता हुआ इनकी तरफ बढ़ा। जब ही नैना ने इससे कहा, मैंने छुपाया नहीं, मैंने बाबा को इस बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया था और मैंने आपसे या इनसे कुछ भी नहीं छुपाया। अली ने पहले ही आयशा के बेवा होने के मुतालिक अपने बाबा को बता दिया था और ये भी कहा कि नैना को भी इसके मुतालिक आगाह कर दे, लेकिन शायद उन्होंने इस बारे में इसे कुछ भी ना बताया। जिस पर नैना ने घूर कर इन्हें देखा। मुझे याद ना रहा। खुद को किसी की गहरी नजरों में पाते हुए शाजिल साहब ने कहा, इतनी कोई छोटी बात तो नहीं है कि आपको याद ना रही हो। नैना ने एक मरतबा फिर से घूर कर कहा और वहां से सीधा अपने कमरे में चली गई। नैना कुछ देर कमरे में बैठने के बाद कोमल के कमरे में गई, जहां पर वो बैठी हुई थी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। नैना ने जाकर लाइट ऑन की। कोमल, बच्चे, ये क्या हालत कर ली है तुमने अपनी? मेरी जान, तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ भी कर लूंगी, पर अली की शादी तुमसे ही करवा कर रहूंगी। नैना ने इसे तसल्ली दी, जिस पर कोमल हल्का सा मुस्कुराई। वो मुश्किल ही मुस्कुराई, क्योंकि टूटे दिल के साथ मुस्कुराना कोई आसान काम नहीं। नहीं खाला, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं ये समझ गई हूँ कि मेरे नसीब में खुदा ने अली को नहीं लिखा है, शायद मेरी किस्मत में कोई और होगा। कोमल ने मुश्किल मुस्कुराते हुए टूटे फूटे से अल्फाज अदा किए, जिस पर नैना की आंखों में आंसू भर आए। मेरी बच्ची, कितनी बड़ी हो गई हो ना तुम, बड़ी बातें करने लगी हो। नैना ने इसको अपने गले से लगाते हुए कहा, खाला, मैंने अली को मीशा से कहते हुए सुना था कि वो आयशा से मोहब्बत करता है और मोहब्बत छीनने का नाम नहीं है, बल्कि मोहब्बत तो कुर्बान करने का नाम है। तो मेरी मोहब्बत कैसी हुई अगर मैंने अली से आयशा को छीन लूंगी? मेरी दुआ है कि वो दोनों हमेशा खुश रहें। कोमल ने दिल बड़ा करते हुए कहा, इतना आसान नहीं था इसके लिए कि बचपन की मोहब्बत को यूं पैरों तले रोन देना, लेकिन वो समझ गई कि खुदा ने इसके नसीब में अली को नहीं लिखा था। नैना को भी एहसास हुआ कि वो आयशा के लिए कितने बुरे ख्यालात रख रही थी, जो इसकी गलती थी। इसने अपनी गलती सुधारने का सोचा। तो अब क्या करना है आगे? तुम्हें क्या कुछ सोचा है? इसको गले लगाते हुए नैना ने इससे सवाल किया, जिस पर वो हौले से मुस्कुराई। क्या करना है? पढ़ाई करूंगी, पर यहाँ नहीं, दूसरे मुल्क जाकर। कोमल ने कहा तो वो मुस्कुराई और सरहद बात में हिला गई। 2 दिन कैसे गुजर गए आयशा को पता ही नहीं चला। आज इसका निकाह के अली के साथ था। पार्लर से कुछ ब्यूटिशियंस आई थी इसे तैयार करने के लिए। अली के घर वालों की तैयारियां भी जोरों शोर पर रही। निकाह आयशा के घर होना था। निकाह की सब तैयारियां हो गई थी।
अली और इसकी फैमिली आयशा के घर पहुंच गई। मौलवी साहब भी आ गए और फिर निकाह की रस्में शुरू हो गई। तो उन्होंने इस निकाह को कबूल कर लिया। अली और आयशा का निकाह हो गया और अब वो दोनों एक दूसरे को अपनी जिंदगी में शामिल हो गए थे। निकाह के बाद काफी देर तक वो लोग आयशा के घर ही रहे। काफी बातें की, काफी हंसी मजाक किया। शाम हो गई लेकिन आयशा कमरे से नहीं निकली। वो एक मर्तबा आई लेकिन 10 से 20 मिनट बाद राबिया के साथ कमरे में चली गई। इसका दिल ही नहीं कर रहा था। अली ने ये नोट किया पर बाकी किसी ने भी नहीं। कोमल भी अली और आयशा के निकाह में खुशी खुशी शामिल हुई। नैना भी काफी खुश थी। सबकी जिंदगी में खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन सलमा को इस शादी से कुछ खास खुशी नहीं मिली। वो आयशा को किसी भी कीमत पर खुश रहने नहीं दे सकती थी। इसने आयशा के मुतालिक बहुत बुरा कहा लेकिन शाइस्ता ने इसे साफ झटक दिया। आयशा सुबह ऑफिस पहुंची और अपने कमरे में आ गई और जैसे ही कमरे में दाखिल हुई ऊपर से गुलाब के फूल इस पर गिर पड़े। वो काफी हैरान हुई। इसने मुड़कर देखा तो पीछे अली को पाया। इसने हैरानगी से इसे देखा जो मुस्कुरा रहा था। ये सब क्या है? आयशा ने हैरानगी से इसे देखते हुए कहा। अली ने अपने कदम इसकी तरफ बढ़ा दिए। क्या है मतलब? पसंद नहीं आया मेरा सरप्राइज? अली ने सवालिया नजरें लिए हुए इससे सवाल किया जिस पर वो खुद सोच में पड़ गई कि क्या कहे। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, आयशा ने कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा गया और इसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करता हुआ इसे अपने करीब कर गया। आयशा को इसके इस अमल की भी उम्मीद नहीं थी। ये क्या कर रहे हैं आप? आयशा ने हैरानगी से इसे देखते हुए कहा जिस पर वो मुस्कुराया। अपनी बीवी को हाथ लगाया इसे अपने करीब करना क्या कोई जुर्म है? अली ने गहरी मुस्कुराहट में पड़ते हुए कहा नहीं, लेकिन कोई देख लेगा। आयशा को ये डर खाया जा रहा था कि अगर कोई रूम में आ गया और इन दोनों को साथ देख लिया तो इसके बारे में क्या सोचेगा। आ गया तो आ गया, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। तुम मेरी बीवी हो, कोई गैर तो नहीं? अली ने इसे समझाते हुए कहा जिस पर आयशा ने इसे घूरा। आयशा, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने ये शादी किसी के भी दबाव में आकर नहीं की। यह इस वजह से नहीं की कि तुम पहले भी शादीशुदा रह चुकी है। तुम पर कोई एहसान नहीं किया, ये हमदर्दी नहीं है। मैं तुमसे आज से 2 साल पहले भी मोहब्बत करता था, आज भी करता हूँ, आगे भी हमेशा यूं ही करता रहूंगा। अली इसके बालों को सहलाता हुआ इसे बताता गया और वो चुपचाप इसकी बात को सुनती गई। कल आप कमरे से बाहर क्यों नहीं आई? अली ने तशवीशनाक अंदाज में इसे सवाल किया जिस पर वो सोच में पड़ गई कि क्या जवाब दे। वो मेरी तबीयत खराब थी इसलिए। पहले तो आयशा के जहन में कुछ ना आया लेकिन जैसे ही ये बात आई वो फौरन बोल दी। दर हकीकत तो वो अली के सामने नहीं आना चाहती थी और घर वालों ने ये समझ लिया कि वो शर्मा रही है। अच्छा, क्या हुआ तबीयत को? आपने मेडिसिन ली? अली ने जैसे इसकी बात सुनी इसके दिल में परेशानी की लहर दौड़ उठी। इसने फौरन इससे कहा मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। आयशा ने मुस्कुराते हुए इसकी परेशानी को ये बताते हुए दूर किया कि वो अब बिल्कुल ठीक है जिस पर अली मुस्कुराया। अगले ही लम्हे अली इसके गालों पर झुका और इसके नर्म गालों पर अपने लब रख दिए। आयशा का दिल जोर से धड़का। इसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद न थी। अली ने इसकी बात की भी परवाह नहीं की। वो दोनों ऑफिस में खड़े हैं, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? जबकि आयशा को तो खौफ खाया जा रहा था कि अगर कोई आ गया तो। वो आहिस्तेगी से पीछे हुई। वो मुस्कुराया। चलो कहीं बाहर चलते हैं, लंच भी बाहर ही कर लेंगे। अली ने इसके गालों को सहलाते हुए कहा तो वो सोच में पड़ गई कि क्या कहे। नहीं, मुझे बहुत काम है ऑफिस में। वैसे भी मैं कल ऑफिस नहीं आई थी तो इसका भी काफी पेंडिंग वर्क पड़ा हुआ है, कल चलेंगे। आयशा ने इसे समझाया कि काम काफी है, इस वजह से नहीं जा सकती। वो आज ना जाने के लिए इसने कल का कह दिया। ठीक है कल। अली इसकी बात को समझते हुए मान गया, पर मैं कल कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा, अली ने मुस्कुराते हुए कहा जिस पर वो भी बामुश्किल ही मुस्कुराई। अब कुछ ही दिन बाकी थे इनकी शादी में। इनकी शादी से 1 हफ्ता पहले इनका निकाह हुआ। आयशा, तूने मेरे सुहाग उजाड़ा था, तुझे मैं कैसे सदा सुहागन रहने दूं? मैं कसम खाती हूँ कि तेरी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगी। आयशा, मैं तुझे कभी खुश रहने नहीं दूंगी। तेरी जिंदगी में खुशी को कदम भी नहीं रखने दूंगी मैं। जिस तरह मैं बर्बाद होगी इस तरह तू भी बर्बाद होगी। इतना रुसवा करूंगी तुझे मैं आयशा कि तू तड़पेगी, तू रोएगी, मौत की भीख मांगेगी, पर तुझे मौत की भीख भी नहीं मिलेगी। ये मेरा वादा है खुद से। कमरे में अंधेरा किए बेखड़ी की के पास खड़े होकर सलमा ने दिल में सोचा और इससे करने की ठान भी ली। वो आयशा को वैसे भी पसंद नहीं करती थी लेकिन जब से आयशा ने अनवार को जेल भिजवा दिया वो इससे मजीद नफरत करने लगी। मगर वो ये बात भूल गई कि जो घड़ा हम दूसरों के लिए खोते हैं इसमें खुद ही गिरते हैं। वो 1 हफ्ता कैसे गुजरेगा आयशा को खुद भी मालूम नहीं हुआ लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो दोनों एक हो जाएं। आयशा की जिंदगी में खुशी की लहर दौड़ जाएगी।
आज आयशा और अली का मेहंदी का फंक्शन था जो आयशा के घर ही होना था। आयशा भी आहिस्ता आहिस्ता अली को अपनी जिंदगी में शामिल करती जा रही थी। कब कैसे क्यों अली इसे अच्छा लगने लगा। निकाह का रिश्ता होता ही इतना पाक है जो दो लोगों के मुख्तलिफ दिलों को भी जोड़ देता है। अली तो पहले ही इससे बेपनाह मोहब्बत करता था, मगर अब आयशा भी इसे पसंद करने लगी थी। वो इसे अपना हमसफर कबूल कर गई थी, लेकिन इसे खौफ भी आ रहा था। इसे सलमा की बातें सता रही थी। सलमा ने इस दिन जब शाइस्ता से ये कहा कि आयशा है ही मनु जो अपने माँ बाप को खा गई, और फिर अरबाज की जैसे ही इससे शादी हुई वो भी इस दुनिया से चला गया। अब ना जाने अली का क्या होगा। कल इसका उपरन था जो हो गया, और आज इसकी मेहंदी का फंक्शन। आयशा ने किसी भी पार्लर या ब्यूटिशियन से तैयार होने से साफ इनकार कर दिया। वो खुद भी काफी अच्छा तैयार हो सकती है। राबिया शीशे के सामने खड़ी थी। इसकी बहन की मेहंदी थी, वो भी किसी से कम नहीं लग रही थी। शाहजैन कमरे में दाखिल हुआ तो नजरें इससे हटा ही न सका। वो दूध का गिलास लिए कमरे में दाखिल हुआ, मगर सामने खिड़की इस हुस्न परी को देखकर इसकी नजरें इससे कटी ही नहीं। राबिया इसकी नजरें अपने ऊपर महसूस कर गई। ऐसे क्या देख रहे हैं? राबिया ने दुपट्टा ठीक करते हुए कहा। वो मुंगिया रंग के जोड़े में मलबूस बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेकअप भी इसके चेहरे पर बराए नाम था, लेकिन इसका चेहरा चांदी की तरह चमक रहा था, और इसने हिजाब भी कर रखा था। कुछ नहीं, मैं तो अपनी बीवी को देख रहा हूँ कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है। शाहजैन ने राबिया की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, जिस पर वो मुस्कुरा गई। ये लो दूध पियो। आज नहीं पिया। शाहजैन ने इसकी तरफ दूध का गिलास बढ़ाते हुए कहा, जिस पर राबिया मुंह बसूर गई। नहीं, आज मेरा दिल नहीं, राबिया ने कहा तो शाहजैन ने इसे घूर कर देखा। क्या कहा? खबरदार मना किया तो चलो शाबाश पियो, सेहत के लिए अच्छा होता है, शाहजैन ने इसे समझाते हुए कहा, जबकि वो दूध को घूर रही थी। इसने तो आज तक दूध को हाथ भी नहीं लगाया, और अब तो इसे रोज पीना पड़ता था। प्लीज आज नहीं, कल पक्का पी लूंगी, राबिया ने रुंधी शक्ल बनाते हुए कहा, लेकिन शाहजैन ने इसे घूरा तो वो लब भीजती एक ही घोंट में सारा दूध पी गई। फिर कुछ लम्हात बाद वो दोनों आयशा के घर के लिए रवाना हुए। सारे मेहमान आ गए थे। हल्ला गुल्ला शुरू हो गया था। सहर भी पहुंच गई थी। आयशा इससे नाराज थी कि वो इसकी दोस्त है तो इसे सुबह ही आ जाना चाहिए था, लेकिन वो तो सबसे एंड पर आ रही थी। लेकिन इन दोनों में कोई नाराजगी ज्यादा देर तो नहीं टिक सकती थी, तो ये कैसे टिकती। तमाम लड़कियों ने काफी रौनक लगा रखी थी घर में। कोमल और मीशा भी इनका साथ दे रही थी। अली भी अपने दोस्तों के साथ मसरूफ था। कुछ देर तक जब सबने खाना वगैरह खा लिया तो मेहंदी की रस्मात शुरू की गई। आयशा कुछ लड़कियों की जेर निगरानी कमरे से लेकर गार्डन तक आई। जैसे ही इसने नजर उठाकर देखा तो सामने इस हुस्न परस्त को पाया। वो हमेशा की तरह आज भी बहुत हैंडसम लग रहा था। अली ने भी जैसे ही नजरें उठाई वो भी आयशा की तरह नजरें झुका नहीं सका। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ इसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो इसका हाथ थामने के लिए खड़ा हुआ। जैसे ही वो करीब पहुंची, अली ने इसका हाथ थामने के लिए हाथ बढ़ाया, जिस पर आयशा अपना हाथ इसके हाथों में दे दिया। सब मुस्कुराए। सलमा बेगम ने ठीक ही नजरों से देखा। स्टेज पर चढ़ते हुए आयशा के अली के साथ बैठ गई, जबकि रौनक तो अभी भी लगी हुई थी। फिर इनकी मेहंदी की रस्मात शुरू की गई। बहुत खूबसूरत लग रही हो, अली ने इसके कान में हल्की सी सरगोशी की, जिस पर आयशा मुस्कुरा गई। सबने बारी बारी आकर आयशा और अली की मेहंदी की रस्म अदा की गई। ठंड काफी थी, इसलिए जल्दी जल्दी रस्में अदा की गई। इसके बाद लड़कियों ने कुछ हल्ला गुल्ला किया। यूं ही रात के 2 बज गए। आयशा बैठ कर बहुत थक गई। काफी मेहमान भी जा चुके थे। आयशा भी अपने कमरे में आ गई। आयशा कमरे में आकर अभी शीशे के सामने बैठी ही थी जब इसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। इसने मुड़कर देखा तो एक शख्स गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लिए हुए अपना मुंह इसके पीछे छुपाए खड़ा था। आयशा समझ गई कि वो कौन है। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा। आयशा इसकी तरफ बढ़ी और बाहर की तरफ देखते हुए, जहाँ कोई भी न था। जानम, एक तो तुम्हें हर वक्त हर शख्स की फिक्र रहती है कि कोई देख ना ले। यार अगर कोई देख भी ले तो क्या होगा, तुम मेरी बीवी हो, पूरा हक है मेरा तुम पर। मैं जब चाहे तुमसे मिलने आ सकता हूँ, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, अली ने इसे समझाते हुए कहा। वो दूसरों को लेकर परेशान ना हुआ करे, जिस पर आयशा ने इसे घूरा और दरवाजा बंद किया ताकि इसे कोई देख ना ले। क्या कोई काम था आपको जो आप यहाँ से चलकर आए? आयशा ने दरवाजे को बंद करके इसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, जिस पर वो मुस्कुराया। हाँ ना, ये देना था, और वैसे भी मैं तो हवाओं में उड़ते हुए आया हूँ। मैंने इसकी तरफ गुलाब के फूलों का गुलदस्ता बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा, जिस पर आयशा ने मुस्कुराते हुए वो गुलदस्ता पकड़ लिया। यही काम था आपको, मुझे गुलदस्ता देना था, दे दिया, चलें अब जाएं। आयशा ने इसे जाने का कहा। अली ने अपने कदम आयशा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिस पर आयशा ने अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाए और दीवार से जा लगी। अली इसके गिर्द बाजू हायल करते हुए खड़ा हुआ।
बस ये काम नहीं था, मैंने तुम्हें जी भर कर देखना भी तो है ना जानम। वो क्या है ना, पूरे फंक्शन में बस कुछ मर्तबा ही देखा था, लेकिन मेरा दिल कहता है कि अभी तुम्हें और देखूं। इसके माथे पर अपने लब रखते हुए इसने कहा तो आयशा हल्का सा मुस्कुराई। अपने दिल को काबू में रखें, आयशा ने इसे पीछे करते हुए कहा, जबकि अगले ही लम्हे अली ने फिर से इसे इसी जगह पर खड़ा किया। यही तो बात है कि जब भी तुम मेरे सामने आती हो ना तो मेरा दिल बहलने लगता है, बेईमानी करने लगता है। आयशा इसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुई। अगले ही लम्हे आयशा ने मुस्कुराते हुए पीछे की तरफ धकेला, जो भी है अभी आप जाएं, इससे पहले कि कोई आ जाए। आयशा ने रुख मोड़ते हुए कहा। इसका चेहरा पूरे का पूरा लाल पड़ चुका था। अच्छा ठीक है, अली ने मुस्कुराते हुए कहा और फूलों के गुलदस्ते से एक गुलाब का फूल देते हुए इसके बालों में लगाया और इसके माथे पर आपने लब रखते हुए कमरे से निकल गया। जब आयशा को समझ ही न आया कि हुआ क्या है, गुलाब के फूल पर हाथ रखते हुए मुस्कुराई और चेंजिंग रूम में कपड़े तब्दील करने के लिए चली गई। अगले दिन दोनों घरों में अच्छी खासी रौनक लगी हुई थी। दोनों घरों में बारात की तैयारियां उरूज पर थी। आयशा को आज तैयार करने के लिए पार्लर से कुछ लड़कियां आई थी। बारात का फंक्शन नाइट का था और मैरिज हॉल में होना था। रात के 9 बज गए थे। मेहमानों ने आना शुरू कर दिया। आयशा भी मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई। इसे मैरिज हॉल लाया गया और ब्राइडल रूम में बिठाया गया। मेहमान आ चुके थे और सब बस अभी बारात की राह ही तक रहे थे। कुछ ही लम्हात में बारात भी आ गई थी। बारात आ गई। कुछ लड़कियां मुस्कुराते हुए ब्राइडल रूम में दाखिल हुई, जहां आयशा दुल्हन बनी हुई बैठी थी। अली और इसके घर वालों का पुरजोर इस्तकबाल किया गया। गुलाब के फूलों की पत्तियां पहनाई गई, फूलों के हार भी पहनाए गए। शाहजेन आयशा के पास ब्राइडल रूम में आया और इसके साथ सलमान था। राबिया भी ब्राइडल रूम में बैठी हुई थी। शाहजेन और सलमान ने इससे कुछ बातें की और इसे प्यार दिया। आखिरकार वक्त आ गया कि जब आयशा को रुखसत होना था। आयशा अपने हमरा स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। अली इसे दुल्हन के जोड़े में देखता हुआ खड़ा हुआ और मुस्कुराया। आज फिर से वो इसका हाथ थामने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन आज जो इसका हाथ थामना था फिर कभी इसे नहीं छोड़ना था। वो जैसे ही करीब पहुंची तो अली ने इसका हाथ थामने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। आयशा ने बिला झिझक अपना हाथ इसके हाथ में थमा दिया। आयशा को देखते हुए इसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट छा गई। आयशा भी इसे देखते हुए मुस्कुराई, फिर इसका हाथ थामे हुए स्टेज पर चढ़ते हुए इसके साथ खड़ी हुई और कुछ देर बाद बैठ गई। मेहमान वगैरह सब ने इन्हें शादी का तोहफा दिया। इसके बाद रुखसती का वक्त आया और इसे गाड़ी तक ले जाया गया। आयशा की आंखों से आंसू निकल पड़े जब राबिया और शाइस्ता की आंखें भी नम थी। सलमा बेगम ने इसके करीब तक न आई थी। बारी बारी सबसे मिलते हुए आयशा गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी को अली के घर की तरफ रवाना हुई। आहिस्ता आहिस्ता मेहमानों ने भी जाना शुरू कर दिया और सब अपने अपने घर पहुंचे। घर में इनका जोरों शोर से इस्तकबाल किया गया। वो दोनों हाथ में हाथ डाले घर में दाखिल हुए। एक खूबसूरत सी एंट्रेंस के बाद कुछ रस्में की गई। ये लो अली, पहले तुम आयशा को खीर खिलाओ, फिर आयशा तुम्हें खीर खिलाएगी। कोमल ने इनके सामने एक खीर की प्याली रखते हुए कहा। जी, अली ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर इस प्याली को उठाते हुए इसमें से एक चम्मच आयशा को खिलाई। फिर कोमल के हिदायत के मुताबिक आयशा ने अली को खीर खिलाई और कुछ और रस्में भी अदा की गई। इसके बाद आयशा को इसके कमरे में ले जाया गया। वो कमरे में पड़े हुए इस बेड पर बैठी हुई थी। आज वो काफी खुश थी। खुशियां एक मरतबा फिर से इसकी जिंदगी में आ गई थी। वो बैठी थी जब भी दरवाजे की खुलने की आवाज आई और अली सामने से कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजे को बंद करते हुए इसके सामने आकर बैठ गया। आज भी तुम हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हो। इसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए इसने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। नजरें झुकाए हुए आयशा ने भी इसकी तारीफ की, जिस पर वो मुस्कुराया और अपनी जेब से एक डब्बा निकाला। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत लॉकेट मौजूद था, जिसे देखकर आयशा मुस्कुराई। ये तुम्हारा मुंह दिखाई का गिफ्ट है। ये कहते हुए अली ने खुद झुकते हुए इसके गले में लॉकेट पहनाया और पीछे हुए इसके गालों पर लब रख दिए। मैंने इस पल का, इस वक्त का बहुत ही ज्यादा इंतजार किया है आयशा। मैंने अपने सफर के दौरान बहुत ही ज्यादा सितम सहे हैं, तुमसे दूरी बर्दाश्त की है, पर अब मजीद अब कुछ नहीं। ये सब अब खत्म हो गया। अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं तुमसे बहुत 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 मोहब्बत करता हूँ। अली ने अपने दिल का हाल बयान करते हुए इसे बताया, जिस पर वो मुस्कुरा गई। मैं भी। आयशा की ये बात इसको हैरान कर गई। वो बेसाख्ता मुस्कुरा गया। क्या कहा, एक मतलब फिर से कहना। अली को तो जैसे अपने ही कानों से सुनी हुई बात पर ही यकीन ना हो। आयशा जवाबन मुस्कुरा गई, जबकि वो इसकी मुस्कुराहट अपने लबों में चुन गया। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? शाहजेन सुबह कमरे से बाहर निकला तो सलमा को कहीं जाता हुआ पाया तो इससे सवाल किया। कहीं नहीं बेटा, तुम्हारे पप्पो की तरफ जा रही हूँ। वैसे ही कि इसे कोई मदद ना चाहिए हो, सलमा ने हमदर्दी वाले लहजे में कहा, जिस पर शाहजेन मुस्कुराया और सर बात में हिला गया।
सलमा घर से निकलते हुए गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर से गाड़ी को फुल स्पीड में चलाने को कहा। वो नौकर थे, कैसे बात ना मानते। सलमा के इरादे नेक न थे। गाड़ी फुल स्पीड पर चल रही थी। सलमा मोबाइल में मसरूफ थी। सामने से ट्रक आ रहा था। ड्राइवर बार बार ब्रेक पर पांव रखता रहा, लेकिन इसका कोई फायदा भी नहीं हो रहा था। ध्यान से चलाओ, सामने ट्रक है। सलमा इस पर बरहम हुई। मैडम, मुझे लगता है गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं। क्या? ये सुनते ही सलमा के तो जैसे होश ही उड़ गए। वो काफी घबरा गई थी। सामने से ट्रक बहुत नजदीक पहुंच गया। अगर वक्त पर ब्रेक ना लगाई तो गाड़ी और ट्रक दोनों ने आपस में टकरा जाना था। गाड़ी को घुमाकर ड्राइवर ने इसे ट्रक के सामने से पीछे किया। जब ही गाड़ी जाकर सामने दरख्त से टकरा गई और पल ब पल गाड़ी में आग लगती गई। शाहजैन ऑफिस में अभी पहुंचा ही कि इसे हॉस्पिटल से फोन आया। इसने देखा तो अननोन नंबर था। इसने फोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम, कौन? शाहजैन ने सलाम में पहल करते हुए इससे सवाल किया। वालेकुम सलाम, हम हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं सर। आज सुबह ही आपकी वालदा और इनके साथ जो ड्राइवर थे, इनका एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बायस गाड़ी में आग लग गई है। 2 लाशें हैं, प्लीज आप हॉस्पिटल आ जाए। ये सुनते ही शाहजैन की तो जैसे जान ही निकल गई। क्या? इसे अपने कानों से ही सुनी हुई बात पर यकीन ना आया। वो रोने के दर पर था। इसे तो मालूम भी न था कि आज के दिन इनकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आ जाएगा। इसके हाथ से कान से लगा हुआ फोन जमीन की तरफ खसक गया। वो एक ही जगह मुंजमद हो गया। इसे समझ ना आया कि वो क्या करे, कहाँ जाए। फौरन बाहर की तरफ भागा और गाड़ी हॉस्पिटल की राह पर डाल दी, जबकि इसका फोन वहीं रह गया। हॉस्पिटल पहुंचा और अकाउंटेंट से मालूमात करते हुए वो डॉक्टर के पास आया। वो इसे एक मुर्दा खाने में ले गया, जहां 2 लाशें थी। दोनों पर सफेद रंग की चादर ओढ़ी हुई थी। डॉक्टर ने इसे चेक करने का कहा ताकि पता चल सके कि क्या वो दोनों वही हैं जिनका वो सोच रहे हैं। शाहजैन ने हिम्मत करते हुए अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया। इसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि ये इसकी माँ है। इसने बहुत ही ज्यादा हिम्मत करते हुए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन पीछे कर लिया। एक मरतबा फिर से इसने हाथ बढ़ाया और हिम्मत करके इसके चेहरे पर से चादर हटाई। इसको देखकर साफ तौर पर पता लग गया कि वो एक मर्द है। वो हल्का सा मुस्कुराया कि ये इसकी माँ नहीं है, इसकी माँ बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन साथ ही इस ड्राइवर की फैमिली के लिए बहुत दुख भी हुआ। वो दरवाजे की तरफ मुड़ा। 1 मिनट सर, ये भी हैं, इन्हें भी चेक करना है। शाहजैन अभी मुड़ा ही था कि डॉक्टर की आवाज पर रुक गया। वो हिम्मत ना हारा। इसे यकीन था कि इसकी माँ को कुछ भी नहीं होगा। वो इसकी तरफ बढ़ा और इसके करीब आया। शाहजैन ने हिम्मत करते हुए हाथ आगे बढ़ाया और इसके चेहरे से वो चादर हटाई, मगर सामने इसे देखते हुए इसके अंदर जितनी भी हिम्मत थी वो सब खत्म हो गई थी। सलमा को दुपट्टा जो थोड़ा सा जला नहीं था और इसकी अंगूठी को देखते हुए ये पता चल गया कि इनकी माँ इन्हें छोड़कर जा चुकी है। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। सलमा, वो मर गई। इसके इरादों का क्या? वो बुरे इरादे से शाइस्ता के घर जा रही थी और इसके इरादे सब धरे के धरे रह गए थे। सब खत्म हो गया। वो इसे देखते हुए वहीं जमीन पर बैठ गया। शाहजैन की आंखों से आंसू जार कतार बहने लगे। वो सोच भी नहीं सकता था कि कभी भी इसकी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ भी आएगा कि इसकी माँ इसे छोड़कर चली जाएगी। डॉक्टर ने इसे सहारा दिया। माँ का गम कोई आम गम नहीं होता। ये वो गम है जो बड़े बड़े भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई शख्स कितना ही अमीर क्यों ना हो, पर इस पैसे से अपनी माँ को, इसके प्यार को वापस नहीं ला सकता, तो वो कैसे बर्दाश्त करता। सलमा की मैयत को घर लाया गया। जब इनके ड्राइवर की मैयत को इनके घर ले जाया गया, दोनों घरों में मातम भिज गए। शाइस्ता ने भी ये बात कुछ देर पहले ही पहुंची। आयशा और अली अभी कुछ देर पहले ही उठे थे जब इसे शाइस्ता ने इसे फोन करके ये सारी हकीकत बताई कि सलमा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही आयशा साकत सी रह गई। इसने हमेशा से ही सलमा जो अपनी माँ के रूप में देखा था, क्योंकि सलमा ही ने इसकी परवरिश करने वाली थी। अली ये सुन चुका था। इसने आयशा को तसल्ली दी। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक जरूर किया करें। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले आखिरी हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाए।